इस धमाके के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो बलूचिस्तान हुकूमत को पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में ये तस्दीक की गई है कि एक खुदकुश हमलावर ने कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पे मौजूद मुसाफिरों के दरमियान ख़ुद को डेटोनेट किया, जिसके नतीजे में 24 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 52 अफराद के करीब ऐसे अफराद बताए गए हैं, तादाद ऐसी बताई गई है जो कि इस खुदकुश हमले में ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों अफराद इन ज़ख्मियों में शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, इसीलिए हलाकतों में मज़ीद इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। ये जो ज़ख्मी हैं इनको कोयटा सिविल अस्पताल और CMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे इनको उस वक्त तिबी इमदाद जो है मुहैया की जा रही है। खून की अतियात जो है वहाँ पे तलब की गई है। कमिश्नर कोयटा डिवीज़न हमजा शफकात से आपसे कुछ देर कबल हमारी बात हुई कोयटा रेलवे स्टेशन के मौके पर, वहाँ पे जब हम मौजूद थे तो उन्होंने ये तस्दीक की कि इस हमले का निशाना सिक्योरिटी एहलकार थे जो कि वहाँ मौजूद थे। खुदकुश हमलावर ने उस मुकाम पर पहुँच कर मुसाफिर का एक बेस बदल कर वो वहाँ पे मौजूद था। जो ही मुसाफिर वहाँ पे करीब पहुँचे हैं ट्रेन के करीब, जो कि कुछ देर बाद उस मुकाम पर पहुँचने वाली थी, तो इस दौरान वहाँ पे ये हमला किया गया। इस डेटोनेशन के ज़रिए जब ये धमाका हुआ तो बड़े पैमाने पर वहाँ पे चूँकि मुसाफिर मौजूद थे, इसीलिए अक्सर ऐसे अफराद जो कि इस धमाके की जद में आए हैं वो मुसाफिर बताए गए हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर के लिए जाती है वो उस वक्त प्लेटफार्म तक नहीं पहुँच सकी थी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि मुसाफिर ज़्यादा मौजूद थे ये नुकसान हुआ है। इन्हीं शाहिदीन का मौके से वहाँ पे जो उनके बयानात हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इसी तरह दीगर जो शवाहिद हैं क्राइम सीन से वो भी इकट्ठे किए गए हैं। इस धमाके के बाद कोयटा में सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट कर दी गई है और एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट है तमाम हसास मुकामात पर वो की गई है। ये चूँकि कुछ ही फासले पर कोयटा के इंतहाई हसास इलाके में वाक़या है ये मुकाम जहाँ ये हमला आज दहशतगर्दों की जानिब से किया गया, इसीलिए सिक्योरिटी जो है कोयटा शहर में हाई अलर्ट की गई है। और जिस मुकाम पर ये आज हमला किया गया है चारों अतराफ से अब भी वहाँ पे कॉर्डन ऑफ है और जो ट्रैफिक है उस मुकाम की वो मुतबादिल जो शाहराएँ हैं वहाँ पे डाइवर्ट की गई है। तहकीकाती टीमें अब भी मौके पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों से वहाँ पे जो अब्दुल गनी ये एक खुदकश धमाका था जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल थी जब ये धमाका पेश आया इससे पहले, और अब पुलिस का क्या कहना है? मजीद इसके ऊपर रिपोर्ट क्या जमा होना शुरू हो गए और क्या इस टाइम इसके अलावा क्या सूरत हाल देखने को मिल सकती है? देखें, जिस तरह अभी मैंने पहले भी कहा कि जो कि इस धमाके के बाद जो तहकीकाती टीमें मौके पर पहुंची उन्होंने जो अब तक तहकीकात की हैं उसकी रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान को फराहम कर दी है, जिसमें तमाम ये जो शवाहिद हैं जो कि मौके से कलेक्ट किए गए हैं वो उसमें वाज़े किए गए हैं और ये तस्दीक की गई है कमिश्नर कोयटा डिवीज़न की जानिब से इन तमाम शवाहिद की रोशनी में कि ये एक खुदकुश हमला था और इस हमले में जो दहशतगर्द तंजीम मुलविस है उसने इसकी बाकायदा जिम्मेदारी भी कबूल की है। और ये बताया गया है कि इस हमले में कमिश्नर हमजा शफकात के बकौल जो सिक्योरिटी एहलकार और मुसाफिर मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया और चूंकि ये एक सॉफ्ट टारगेट था इसीलिए दहशतगर्द यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है। मुसाफिर का रूप बदल कर वो यहाँ मौजूद था, उस वक्त उन्होंने ये हमला किया। बताया गया है कि इस हमले के तनाजुर में कोयटा की तमाम जो हसास इलाके हैं जो हसास मुकामात हैं वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो भी मज़ीद बीप अप की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके।